तो ये कुछ कंपनीज जो रिसेंटली आईपीओ में आई थी उनकी सेल्स फिगर्स के बारे में डेटा पॉइंट है। तो क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ लिस्टिंग से पहले और लिस्टिंग के बाद उसको कंपेयर किया गया है और ये ईटी इंटेलिजेंस डेटाबेस से लिया गया है। तो आप ये इसमें पाएंगे कि जो लिस्टिंग से पहले ग्रोथ दिखाई गई वो 20%, इस केस में पॉजिटिव 4%, यहाँ पे ये एफएसएन ई कॉमर्स 24%, पेटीएम 34%। लेकिन इमीडिएटली लिस्टिंग के बाद ये सेल्स ग्रोथ में बहुत कमी आ गई, सभी केसेस में नेगेटिव चला गया या बहुत ज्यादा गिर गया। तो इससे ये कहना कंक्लूसिवली तो मुश्किल है कि क्या ये कुछ गड़बड़ है आंकड़ों में, या इसको आईपीओ को थोड़ा सा एवरग्रीन करने के लिए कुछ आंकड़े अपफ्रंट कर लिए जाते हैं। जो सेल्स अगले महीनों में बुक होनी थी उसको पहले बुक कर लिया जाता है और फिर इसीलिए ये एक इम्पैक्ट आता है कि सेल्स पहले अच्छी ग्रोथ दिखा दी, फिर अगले महीने में वो डेफिसिट आ गया उसी चीज का। तो इस तरीके के मैं ये नहीं कह सकता इन 4 कंपनियों में ये हुआ था या नहीं हुआ था, बट आंकड़े अगर ये सही हैं तो ये जरूर ये दिखा रहे हैं कि इतनी जबरदस्त ग्रोथ, डबल डिजिट ग्रोथ एकदम से नेगेटिव डबल डिजिट में कैसे कन्वर्ट हो जाती है, ये कुछ समझ में आना मुश्किल है। इसके अलावा भी जिस तरह से आईपीओ मार्केट चल रही है आज की डेट में, मोस्टली इन्वेस्टर्स को सिर्फ एक फ्लिपिंग गेम खेलना है जिसमें कि भाई हमने आईपीओ में अप्लाई किया, अगर एलोकेशन हो गई तो फर्स्ट डे में निकल जाना है, उसमें जो 10 20 50% गेन आ गया वो आ गया। तो ये जो बेसिकली एक होड़ मची हुई है कि हमें किसी तरह से अलॉटमेंट मिल जाए और उसको हम ग्रे मार्केट में या फर्स्ट डे ऑफ लिस्टिंग में किस तरह से फ्लिप कर लें, तो बड़ी ट्रेडिंग ओरिएंटेड गेम बनी हुई है। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उसमें उनको एक तो अलॉटमेंट मिलती नहीं आराम से क्योंकि इतना ज्यादा रश है ट्रेडर्स का, और दूसरा जब वो लिस्टिंग के बाद लेने की कोशिश करते हैं तो वो बड़े अनशंट रेट होते हैं उस समय पे। तो बेस्ट तरीका आईपीओ को प्ले करने का यही है कि आप आईपीओ को लिस्ट हो जाने दीजिए, उसके बाद जितने ये शॉर्ट टर्म प्लेयर्स हैं, लॉक इन वाले प्लेयर्स हैं, इनको एग्जिट कर जाने दीजिए। 6 महीने तक इसको स्टेबलाइज होने दीजिए किसी भी आईपीओ स्टॉक को, और फिर आप देखिए कि क्या इसका ट्रेंड कहाँ का रुझान बन रहा है, वहां पर इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोचिए। क्योंकि इनिशियल जो 6 महीने के फेजेस हैं ये एक अनस्टेबल फेज है एक लिस्टिंग का। हो सकता है कुछ ऐसी लिस्टिंग हो जो लिस्ट होते ही एकदम बहुत बढ़ जाए और आपको मौका ना मिले, वो भी पॉसिबल है। बट ज्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि लिस्टिंग प्राइस इतनी ज्यादा स्टीप होती है कि उसके बाद अगले कई महीनों तक गिरावट आनी ही आनी है। तो जब वो गिरावट आए तब आप उसके अंदर इन्वेस्ट करें, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उस कंपनी के बनना चाहते हैं, या अगर आप ट्रेंड बेस्ड अगर इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो आप उसको बॉटम हो जाने दीजिए और फिर जब अप ट्रेंड बनना शुरू हो तब स्टॉप्स के साथ उस स्टॉक में एंटर करें। डेटा आपको कैसा लगा जरूर बताएं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।